लेट्स सपोज दोपहर 12 बजे का टाइम और सख्त गर्मी का मौसम है। आपको किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। आप बस स्टॉप पर अपनी बस के आने का इंतजार कर रहे हैं और आपने अपना बैग साथ वाली सीट की बैक पे रखा हुआ है। एक शख्स जो लेट 30s में है वो साथ वाली सीट पर आके सीट के साथ टेक लगा के बैठ जाता है। अब आपकी बस का टाइम हो गया है और आपको अपना बैग चाहिए, लेकिन उस बैग के स्ट्रैप के साथ उस शख्स ने टेक लगाई हुई है। आप उस शख्स को बैठे बैठे कहते हो, एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे बैग के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। आई नीड माई बैग, मेरी बस का टाइम हो गया है। वो शख्स आपकी तरफ नहीं देखता और ना ही कोई रिस्पॉन्स शो करता है। आप थोड़ा इरिटेट होते हैं, लेकिन आप 2-3 दफ़ा उसको दोबारा कहते हैं पर नो रिस्पॉन्स। अब गर्मी भी है, आपकी बस का टाइम हो गया है, आपको जाने की जल्दी भी है और वो शख्स आपको इग्नोर करी जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जैसे पिछली वीडियो रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव में हमें पता चला कि हमारे पास हर सिचुएशन में 2 तरह की चॉइसेस होती हैं। इन्हीं 2 चॉइसेस को लुइस एवंस ने फर्दर 5 चॉइसेस में एक्सटेंड किया है। वो अपनी बुक 5 चेयर्स 5 चॉइसेस में लिखती हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, हमारे पास 5 तरह की चॉइसेस होती हैं और हम अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में इन 5 में से किसी एक चेयर पर बैठे होते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। बारी बारी हम इन 5 चेयर्स को देखते हैं। फर्स्ट चेयर, इसको कहते हैं अटैक चेयर। अगर आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप एक जैकल की तरह एक्ट करते हैं। जैकल क्यों? क्योंकि ये एक क्लेवर एनिमल है एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू अटैक। हम सबसे ज्यादा मिसबिहेव इस चेयर पे करते हैं। इस चेयर पे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और सबसे ज्यादा दूसरों को जज करते हैं। अगर आप इस चेयर पे हों तो आपकी फीलिंग्स होंगी, ये कैसा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड शख्स है, मैनर्स ही नहीं है इसको नहीं पता कि इसको कोई बुला रहा है और ये उसकी बात सुन ले। सेकंड चेयर, इसको कहते हैं सेल्फ डाउट चेयर। अगर आप इस चेयर पे बैठे हों तो आप हेजहॉग की तरह एक्ट करते हैं। हेजहॉग क्यों? क्योंकि ये एक शाय टाइप का एनिमल है और ये टफ सिचुएशन को फेस करने की बजाय उससे मुंह मोड़ के अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। इस चेयर पे हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप पे डाउट करते हैं एंड वी एक्ट लाइक वी आर द विक्टिम। इस चेयर पे हम में डर होता है, लोगों का डर, हारने का डर, बोलने का डर। अगर आप इस चेयर पे हों तो आपकी फीलिंग्स होंगी, आज का दिन ही खराब है, सारे मसले मेरे साथ ही होने होते हैं। थर्ड चेयर, इसको कहते हैं वेट चेयर। अगर आप इस चेयर पे बैठे हों तो आप मीरकट की तरह एक्ट करते हैं। मीरकट क्यों? क्योंकि मीरकट 2-2 घंटे तक अपनी जगह पे खड़ा रहता है और कोई रिएक्शन नहीं शो करता, बस अपना सर हिलाता है, कभी एक साइड पे, कभी दूसरी साइड पे। इस चेयर पे हम पॉज करते हैं, रुकते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। अगर आप इस चेयर पे हों तो आपकी फीलिंग्स होंगी, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट टू 10, क्योंकि तुम्हें अभी सिचुएशन का ठीक तरह से नहीं पता। फोर्थ चेयर, इसको कहते हैं डिटेक्ट चेयर। अगर आप इस चेयर पे बैठे हों तो आप डॉल्फिन की तरह एक्ट करते हैं। डॉल्फिन क्यों? क्योंकि डॉल्फिन एक इंटेलिजेंट और सोशल एनिमल है। इस चेयर पे हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हमें अपनी फीलिंग्स का पता होता है और हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आप इस चेयर पे हों तो आपकी फीलिंग्स होंगी, मेरे लिए टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आई विश कि ये आदमी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो और बाकियों की प्रॉब्लम्स को भी समझे। फिफ्थ चेयर, इसको कहते हैं कनेक्ट चेयर। अगर आप इस चेयर पे बैठे हों तो आप जिराफ की तरह एक्ट करते हैं। जिराफ क्यों? क्योंकि जिराफ का तमाम एनिमल्स में से बिगेस्ट हार्ट है एंड इट हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक, इसलिए इसका वास्ट विजन होता है। इस चेयर पे हम दूसरों को समझते हैं, उनके साथ एम्पैथी और कंपैशन शो करते हैं। इस चेयर पर वी कीप आवर ईगोज असाइड एंड वी पुट आवरसेल्व्स इन अदर्स शूज। मोस्टली ये बहुत अच्छी चेयर है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट चेयर। अगर आप इस चेयर पे हैं तो आपकी फीलिंग्स होंगी, I wonder why he has not responded. ऐसी क्या वजह है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। अभी आप सिचुएशन एप्रीहेंड करने की कोशिश में हैं एंड यू हैवंट रिएक्टेड। उतनी देर में उस शख्स का कोई रिलेटिव टिकट्स लेके आता है और वो उस शख्स को हिलाकर इशारे से साइन लैंग्वेज में बताता है कि आपको आपका बैग चाहिए और वो आपके बैग के साथ टेक लगा के बैठा हुआ है। So the reason why he was not listening was that the person was deaf and he could not hear you.
अब सारी सिचुएशन जानने के बाद व्हाट वुड यू प्रेफर कि आप किस चेयर पे बैठे होते? फिफ्थ वन, राइट? ऑफ कोर्स इन दिस सिचुएशन इट्स द बेस्ट चेयर। हम अपनी लाइफ में हर टाइम हर सिचुएशन में बगैर सोचे समझे इन चॉइसेस में से कोई एक चूज कर रहे होते हैं और इन चॉइसेस की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी फ्रेंडशिप्स डायरेक्ट अफेक्ट हो रही होती हैं। अगर हम फर्स्ट 2 चेयर्स में से किसी एक पे बैठे हों तो ऑब्वियसली ना तो हम खुद खुश होंगे और दूसरे हमारी वजह से ज्यादा तंग होंगे, लेकिन अगर हम लास्ट 3 चेयर्स में से किसी एक पे बैठे हों तो हम खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। Of course, life is tough, situations are difficult and we are hardwired to anger। गुस्सा पहला रिएक्शन होता है जो किसी भी टफ सिचुएशन में आता है और हम बहुत जल्दी फर्स्ट चेयर पे बैठ जाते हैं and we say and do the things that we later regret। इसलिए next time whenever you are in such situation, think about these 5 chairs and 5 choices and then sit on the 3rd chair। रुकें और सोचें about your choice and how this will affect you in the long run और फिर best chair choose करें consciously। Make life simple, easy and worth living for yourself and also for others। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें।